भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का आवास मेले में शुभागमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ आप अभी उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित 15 साल तक छत्तीसगढ़ को नेतृत्व प्रदान करने वाले आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी का भी शुभागमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मंत्री भैया टंकराम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष भाई अनुराग सिंह देव जी, विधायक भाई अनुज शर्मा जी, विधायक भैया मोतीलाल साहू जी, रायपुर उत्तर के विधायक आदरणीय भैया पुरेंद्र मिश्रा जी, मोना सेन जी, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष भाई जितेंद्र साहू जी, विभाग के सचिव अंकित आनंद जी और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त अवनीश शरण जी, उनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के सभी बंधुओं, हाउसिंग बोर्ड के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आसपास से आवास मेला में आए हुए सभी सज्जनों का मैं अभिनंदन करता हूं, सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। उनके नेतृत्व में पिछले लगभग 2 सालों से हाउसिंग बोर्ड में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं और उसका सकारात्मक प्रभाव अब बहुत अच्छे तरीके से दिखने लगा है। जैसे विरासत में हमको 2023 में जो हाउसिंग बोर्ड मिला था वो कंगाली के हालत पर था। वो ऐसी हालत में था जिसमें सैलरी भी, वेतन भी ठीक से नहीं बढ़ सकता था। 790 करोड़ रुपए कर्ज का बोझ था और ये 790 करोड़ रुपए का कर्ज सरकारी मकान, जीएडी के मकान बनाने के कारण हाउसिंग बोर्ड पर चढ़ा था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की बनती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में शासन ने, तत्कालीन सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हाउसिंग बोर्ड कैसे सरवाइव करेगा, कैसे उसका तनख्वाह बटेगा और छत्तीसगढ़ के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के घरों के लिए कैसे काम कर पाएगा, इसकी किसी ने कोई चिंता नहीं की। मैं आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से वर्ष 2024 के बजट में हम लोगों ने एक मुश्त 790 करोड़ रुपए हाउसिंग बोर्ड पर जो कर्ज चढ़ा था और जो जीएडी मकानों के लिए था, जो जिसकी जिम्मेदारी शासन की थी, ना कि हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी थी, उसको एक मुश्त एक साथ तृतीय अनुपूरक बजट में 790 करोड़ रुपए का प्रावधान करके एक मुश्त इस ऋण की अदायगी करने का काम हाउसिंग बोर्ड के लिए किया गया और हाउसिंग बोर्ड को फिर से जिंदा करने का एक महाअभियान फिर से उसके बाद प्रारंभ किया गया। मैं इस अवसर पर हमारे भैया अनुराग सिंह देव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आवास एवं पर्यावरण विभाग में मंत्री के रूप में मैं जो प्रयास कर रहा था, उसको आदरणीय अनुराग सिंह जी के आने के बाद हम लोग 1 और 1 2 नहीं हुए, 1 और 1 11 हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के काम को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात आती थी कि पॉलिसी पैरालिसिस, किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाने के कारण हाउसिंग बोर्ड की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा ओटीएस स्कीम का, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर गए और 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम को तत्काल स्वीकृत करने का काम, ओटीएस 2 को लाने का काम कैबिनेट के अनुमोदन से विभाग ने, हाउसिंग बोर्ड ने आगे बढ़ाने का काम किया। आज ये बताते हुए बड़ी हर्ष हो रही है, जो डेटा आदरणीय अनुराग सिंह देव जी बता रहे हैं वो डेटा तब तक संभव नहीं होता जब तक ओटीएस 2 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया होता। पूरे प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, हाउसिंग बोर्ड की मकानें जर्जर हुआ करती थी, एक तरह से उनकी बुकिंग नहीं होती थी और वो एक तरह से राष्ट्रीय नुकसान, नेशनल लॉस के रूप में चारों तरफ दिखाई देता था और ये दिन ब दिन जर्जर होते जा रहे थे।
इसलिए एक साहसिक पॉलिसीगत निर्णय, नीतिगत निर्णय सरकार ने किया और OTS 2 लॉन्च करके इसी साल 672 करोड़ से अधिक का बिजनेस हाउसिंग बोर्ड किया है और उन जर्जर मकानों को भी टेंडर कर करके लगातार बेचने का काम, हजारों मकानों को बेचने का काम इस एक साल में किया गया है, जो कि राष्ट्रीय रूप से जो नुकसान हो रहा था उसको बचाने का काम किया गया है। इन 2 सालों के भीतर फ्री होल्ड के लिए और लैंड के डायवर्सन के लिए भी कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लिया, जिसका लाभ हाउसिंग बोर्ड में क्रय किए गए हितग्राहियों को मिल रहा है। विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जिन जमीनों का डायवर्सन हाउसिंग बोर्ड ने नहीं कराया था, हाउसिंग बोर्ड ने डायवर्सन नहीं कराया, शासन ने नहीं किया और उसके बाद भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, बुकिंग हो गई और उस आम आदमी को जब फ्री होल्ड कराने के लिए जाना पड़ता था तो आम आदमी का घर फ्री होल्ड नहीं होता था, कह दिया जाता था कि डायवर्सन नहीं हुआ है। हाउसिंग बोर्ड के सारे प्रोजेक्ट्स को नीतिगत निर्णय लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में एक झटके में फैसला किया गया कि हितग्राहियों की, आम आदमी की, आम जनता की गलती नहीं है, ये विभागों की प्रक्रिया की गलती है और एक साथ उनको इस प्रक्रिया से मुक्ति दी गई, ताकि इसके कारण से हाउसिंग बोर्ड के मकान के हितग्राहियों का आवास का फ्री होल्ड आसानी से आज हो पा रहा है। आज इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले कई सालों तक आवास जो नहीं बिक पाते थे, उसके पीछे एक बड़ी समस्या थी कि बिना डिमांड के आवास का कई जगह निर्माण कर दिया जाता था। हमने अपने आत्मावलोकन भी किया कि हमारी प्रणाली में, हमारी नीति में क्या गड़बड़ियां हैं और उसको स्वीकार करते हुए हमने सुधार करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया। वो है बुकिंग पॉलिसी में। पहले कहीं पर डिमांड हो ना हो, कहीं पर भी घर बन जाता था, कंस्ट्रक्शन हो जाता था, निर्माण हो जाता था और निर्माण के प्रति कई बार कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन रहता है सरकारी विभागों में, आप सबको मालूम है। हमने स्वयं आत्मावलोकन करके नीतिगत निर्णय किया कि जहां डिमांड होगा वहीं पर निर्माण का काम किया जाएगा। ये बड़ा नीतिगत निर्णय हमारी हाउसिंग बोर्ड ने किया है। इसके तहत हमने निर्णय किया कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, अब पहले 3 महीनों में लगातार 10% की बुकिंग आती है, न्यूनतम 10% की बुकिंग पहले 3 महीने तक आती है, या पहले ही महीने किसी प्रोजेक्ट में 60% की बुकिंग आ जाती है, तभी वहां पर निर्माण के काम को हम करेंगे, अन्यथा हम वहां निर्माण नहीं करेंगे, टेंडर नहीं करेंगे, ताकि बिना डिमांड के निर्माण ना हो जाए और उसको बेचने में 10 साल तक, 5 साल तक समस्या ना आए। ये बड़ा निर्णय हमने आत्मावलोकन करते हुए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में किया है, ताकि भविष्य में मकान नहीं बिक रहा है, हाउसिंग बोर्ड बना लिया है और वो जर्जर पड़ा हुआ है, जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। इस तरह के आदरणीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में, विष्णु के सुशासन में हमने हाउसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार के बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। अनेक हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों का हैंडओवर कराने के बारे में भी आगामी समय में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा निर्णय करेंगे, ताकि हाउसिंग बोर्ड के जो लोअर मिडिल क्लास के हितग्राही हैं, जिनको होम लोन लेकर के घर खरीदना पड़ता है, जिसको कच्चा पक्का नहीं करना है, जिसके पास बड़ा बिजनेस या भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, जिसको अपना सैलरी के पैसे से होम लोन लेकर के जिसको घर खरीदना है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में हाउसिंग बोर्ड खड़ा हो। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अनुराग सिंह देव जी, मैं और हमारे सचिव साहब, हमारे आयुक्त, चारों मिलकर, अभी मैं 11 का जिक्र कर रहा था, चारों मिलकर 4 नहीं 1111 बनकर काम करेंगे और हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आम जनता को हर जगह अच्छा अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे और गुणवत्तापूर्ण हो हाउसिंग बोर्ड के कार्यप्रणाली भविष्य में। इसके लिए भी अनुराग सिंह जी के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड पूरा समर्पित प्रयास करेगा। अभी आपने देखा कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। 1600 करोड़ का प्लानिंग करके अनुराग जी और अवनीश जी आए थे मेरे पास, तो मैंने कहा कम से कम 2000 पूरा करेंगे तो अच्छा लगेगा। सीएम साहब, स्पीकर साहब आएंगे, सब छत्तीसगढ़ की जनता रूबरू होगी, तो 2000 के आंकड़े को हमने पार किया है। 12,000 से अधिक आवास निर्माण होंगे और आप देख रहे होंगे कि इनमें आवास निर्माण जो हो रहा है उसमें रायपुर, दुर्ग जैसे जगह तो है ही, उसमें बीजापुर भी है, उसमें दंतेवाड़ा भी है, उसमें कांकेर भी है, जहां पर आवास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इन सब
जरूरतों को, जहां प्राइवेट बिल्डर ऑप्शन बनकर खड़ा नहीं होता, उसको हम लोग मिलकर खड़ा करेंगे और छत्तीसगढ़ के आम जनता के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिजल्ट देकर दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।